अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। और आज हम सीखेंगे वेरिएबल क्या चीज़ है और उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर करते हैं, उसके टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल की एक छोटी सी मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसको मैं थोड़ा सा उर्दू में भी आपको समझा देता हूँ। नीचे अगर आप रेड कलर में देखें तो मैंने इनको शॉर्ट में लिखा हुआ है कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल आर नेम्स गिवन टू कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम। This data can be known or unknown based on the assignment of value to the variable। यानी एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है कि मेमोरी के एक लोकेशन का हम नाम दे देते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। अब ये डेटा स्टोर जब हम कर रहे होते हैं ये नोन भी होता है और अननोन भी होता है। नोन का मतलब होता है आप ऑलरेडी असाइन कर दो और अननोन का मतलब होता है आप बाद में भी असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज कंटेनर्स। बिल्कुल वेरिएबल को आप डेटा का कंटेनर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये डेटा को होल्ड करते हैं और उसमें आप डेटा बाद में भी मज़ीद चेंजेबल भी होता है ये। which are used to hold more than one value। their sole purpose is to लेबल एंड स्टोर डेटा इन द मेमोरी। यानी इनका जो मेन पर्पज़ होता है वेरिएबल्स का वो क्या होता है कि मेमोरी को एक लेबल देना यानी एक नाम देना और उसकी जगह पर डेटा को स्टोर करना होता है। वेरिएबल्स का डेटा आप प्रोग्राम के दौरान कहीं पर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको चेंजेबल भी कहते हैं। अगर जनरल टर्म में या सिंपल या वेरिएबल को समझना चाहें तो ये रेड लाइन जो लिखी हुई है इसको आप समझ लें। द वेरिएबल नेम इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस टू एक्सेस द स्टोर वैल्यू। यानी कि वेरिएबल का जो नाम होता है असल में वो जिस जगह पर हमने डेटा मेमोरी में स्टोर किया होता है उसका रेफरेंस नाम होता है। यानी उस नाम से हम उसको जब कॉल करते हैं तो वो उस जगह की लोकेशन वाले वैल्यू को उठा के आपके लिए लेकर आता है। मजीद क्या है वेरिएबल? देखिए वेरिएबल्स आर नेम्स फॉर द स्टोरेज लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। ये मैंने अभी अभी आपको बताया। व्हाट, वाई और सिंटैक्स इसका। मेमोरी रेफरेंस हुज वैल्यू चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि वेरिएबल है क्या तो एक रेफरेंस है जिसकी वैल्यू आप कभी भी प्रोग्राम के दौरान चेंज कर सकते हैं। और क्यों? मेक मेमोरी हैंडलिंग इजी। यूज़ यानी क्यों करते हैं ताकि आपकी मेमोरी की हैंडलिंग जो है ना वो इजी हो जाए और उसको बार बार रीयूज़ किया जा सके। मतलब अगर एक जगह पर एक मेमोरी की आपको जो है ना ज़रूरत पड़ी है तो आप उसको यूज़ कर सकें और अगर आपको दोबारा नीचे भी उसकी ज़रूरत पड़ी है तो आप उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। और मेमोरी के क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस होते हैं तो हर लोकेशन पे आप अलग अलग मेमोरी वेरिएबल्स को रख कर डेटा स्टोर कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है? तरीकाकार यही है कि वेरिएबल का कि आप इनिशियलाइज या डिक्लेरेशन, यानी दो तरीके होते हैं कि आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें और एक वेरिएबल में डेटा असाइन भी कर दें डिक्लेरेशन के साथ। तो जो डिक्लेरेशन वाला सिंटैक्स है वो ये है कि आपने डेटा टाइप बताना है सबसे पहले और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम बताना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं डिक्लेयर भी करूं साथ वेरिएबल कोई वैल्यू असाइन भी कर दूं वेरिएबल को, तो आप क्या करेंगे डेटा टाइप लिखेंगे पहले और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे और फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे। ये देखिए मजीद डिटेल्स के लिए सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल इन C++ कि आपने क्या करना है सबसे पहले आपने डेटा टाइप बताना है। जैसे देखें यहाँ पर इंट लिखा हुआ है, ये डेटा टाइप है। अब ये बहुत सारे डेटा टाइप हैं, ये भी अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो अभी डेटा टाइप जो है ना यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंट, और एज जो है ना आपके वेरिएबल का नाम है ये रहा, और इक्वल जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 20 जो है ना ये एक्चुअली इस वेरिएबल की वैल्यू है जो कि मेमोरी में स्टोर हो रहा है। कंसीडर करें ये जो बॉक्स है ये एक आपके पास मेमोरी है या रैम कह लें इसको, रिजर्व मेमोरी फॉर वेरिएबल। अब ये जो 20 है ये यहाँ पर स्टोर हो गया है, लेकिन इसका रेफरेंस नेम कौन सा है? एज, यानी वेरिएबल का नाम। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप लिखेंगे इंटीजर एज, जिसको वैल्यू आप बाद में असाइन कर सकते हैं, यानी बिलो ऑफ द प्रोग्राम, या इनपुट कर सकते हैं या फिर दोबारा चेंज करके दूसरा कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और इस वैल्यू को आप मेमोरी से किसी वक्त भी चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अभी अगर आपने एज 20 रखा है, बाद में आप चाहते हैं नहीं 25 रखनी है तो आप रख सकते हैं। ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स है जो है ना सी में, कि आप वेरिएबल का नाम अगर आप टाइप इंटीजर रखते हैं, यानी वेरिएबल का टाइप अगर आप इंटीजर रखते हैं
वेरिएबल का टाइप अगर आप इंटीजर रखते हैं तो उस आपकी मेमोरी में ये 4 बाइट्स का जो है ना जगह रिजर्व कर लेगा। अगर आप फ्लोट रखते हैं तो 4 बाइट्स, और अगर आप डबल रखेंगे 8 बाइट्स, यानी एक्चुअली ये साइज़ को डिफाइन कर रहा होता है। बूल रखेंगे यानी बूलियन तो वो 1 रखेगा, और अगर आप CHAR यानी करेक्टर यूज़ करेंगे तो उसका भी जो है ना साइज़ 1 होगा, और अगर आप WCHR लिखेंगे तो उसके 2 बाइट्स जो है ना वो रिजर्व कर लेगा आपके मेमोरी में। इसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। तो ये देखिए डेटा टाइप्स इन C++। आपके पास फंडामेंटल है जो मैंने अभी आपको बताया, और एक ड्राइव्ड भी है और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी हैं। तो फंडामेंटल में आपके पास वही इंटीजर INT से इसको जाहिर किया जाएगा, करेक्टर CHAR से करेंगे, बूलियन जिसको BOOL से करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट है यानी फ्लोट से, डबल फ्लोटिंग पॉइंट है यानी डबल से, वाइड जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और वाइड करेक्टर जो है ना W करेक्टर _T के नाम से के साथ डिक्लेयर किया जाता है। फंक्शंस है, एरेज है, पॉइंटर है, रेफरेंसेस है। इस असल में इनका कोई साइज़ नहीं होता, ये असल में साइज़ एज पर यूज़र डिमांड क्रिएट किए जाते हैं। और ये आपके यूज़र डिफाइंड है जिसे UDF भी कहते हैं इसको, क्लास स्ट्रक्चर यूनियन इनम और टाइप डेफिनेशन जो है ना ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, कल इसका पहला प्रोग्राम इंशाल्लाह कोड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।